Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इन आंसर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है और इस वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर रिसोर्सेस? द आंसर इज रिसोर्सेस आर एनी इनपुट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विसेज दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो रिसोर्सेज वो ऐसे इनपुट्स हैं जिनको कि हम गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट करके उनमें इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी कुछ रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? द आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स combining together of various resources of production. These resources are known as factors of production. तो हमको गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ कंबाइन करना पड़ता है। यही रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहलाते हैं, जिनमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर शामिल होते हैं। Now coming to number 3 question, what is physical capital? The answer is physical capital refers to the variety of inputs required at every stage during the production. It is of two types, fixed capital and working capital. तो physical capital वो inputs होते हैं जो कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज में रिक्वायर्ड होते हैं। फिजिकल कैपिटल 2 तरह की हो सकती है, फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल, सो इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स एटसेट्रा दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, प्लोस एटसेट्रा come in this category. Now talking about the working capital, it includes raw materials and money in hand which are used during the course of production. Seeds, fertilizers, etc. are few of the examples of this type of capital. तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको कि हम ईयर बाय ईयर काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं, बहुत सालों तक हम इसको यूज कर सकते हैं अगर हमने इसको एक बार परचेज कर लिया है तो। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, एक बार परचेज करने पर हम उनको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बट वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल्स या मनी इन हैंड के रूप में हमारे पास में होती है और इनको हम एक ही बार प्रोडक्शन के दौरान यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल टर्म्स में देखते हैं तो सीड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, ये हमारे वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल्स हैं और एक बार यूज़ करने के बाद में सीड्स या फर्टिलाइजर्स को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे फिजिकल कैपिटल थी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन विलेज पालमपुर? सो दीज आर द एक्टिविटीज। नंबर 1, फार्म एक्टिविटीज। दिस इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट इन द विलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम सीड्स की सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और अपनी क्रॉप्स को सेल करते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ तो अक्रॉस द इंडिया सभी विलेजेस में होती है। इसके अलावा कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि विलेज पालमपुर में जो वहाँ के निवासी हैं उनको करते हैं, लाइक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग एटसेट्रा। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन विलेज पालमपुर। Now coming to question number 5, which crops are grown in Palampur?
So the answer is farmers at Palampur grow multiple crops in a year. During rainy season, they grow kharif crops like jawar and bajra. Between October and December, they grow potatoes. During the winter season, they grow wheat, which is a rabi crop. And apart from this, every year, they grow sugarcane also. So friends, with this, we come to an end of the first part of our supplementary questions. For the remaining questions, keep on watching my videos. Thank you.